नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश की खबरें। रासुका के तहत बिजनेस टाइकून जिम्मी लाई की हिरासत अवधि बढ़ाई गई। भारतीय वैक्सीन से वैक्सीनेशन शुरू नेपाल में। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ सैन्य व राजनीतिक संबंध खत्म किए। महारानी एलिजाबेथ ने संपत्ति छिपाने के लिए कानून बनाने का दबाव बनाया था। अब खबरें विस्तार से। रासुका के तहत बिजनेस टाइकून जिम्मी लाई की हिरासत अवधि बढ़ाई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मंगलवार को हांगकांग की शीर्ष अदालत ने बिजनेस टाइकून की हिरासत अवधि को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। दरअसल लाई पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं। लाई 3 दिसंबर से हिरासत में है। उन्हें 23 दिसंबर को निचली अदालत की ओर से जमानत दी गई थी। लाई को पिछले साल अगस्त के महीने में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब लगभग 200 पुलिसकर्मियों की टीम ने उनके अखबार एप्पल डेली के न्यूज़ रूम में छापेमारी की थी। भारतीय वैक्सीन से वैक्सीनेशन नेपाल में शुरू हो चुकी है। नेपाल में मंगलवार को भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड के साथ दूसरे चरण की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा है कि इस दूसरे चरण में पत्रकारों, राजनीतिकों और सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ सैन्य व राजनीतिक संबंध खत्म किए। न्यूजीलैंड ने मंगलवार को म्यांमार के साथ सभी प्रकार के सैन्य एवं राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने घोषणा किया करते हुए कहा कि म्यांमार में सत्ता तख्ता पलट के बाद न्यूजीलैंड म्यांमार के साथ सभी प्रकार के सैन्य और राजनीतिक संबंध खत्म कर लिए हैं। आर्डर्न ने बताया कि इस कदम के साथ म्यांमार के सैन्य अधिकारी को न्यूजीलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वो म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की निंदा करें। महारानी एलिजाबेथ ने संपत्ति छिपाने के लिए कानून बनाने का दबाव बनाया था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1970 के आसपास सरकार पर बकिंघम पैलेस के संपत्ति को पारदर्शिता कानून से अलग रखने के लिए दबाव डाला था। राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे दस्तावेजों के हवाले से स्थानीय समाचार पत्र गार्जियन में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। मामले पर बकिंघम पैलेस के प्रवक्ता ने कहा कि दावों में कोई दम नहीं है। संसदीय प्रक्रिया में महारानी की भूमिका औपचारिक है और वह संसदीय संप्रभुता का सम्मान करती है। समाचार पत्र के अनुसार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इस सिलसिले में अपने दिग्गज वकील मैथ्यू फेरर को लामबंदी के लिए नियुक्त किया था। इसके बाद मैथ्यू ने सरकारी उच्चाधिकारियों एवं सांसदों पर राजभवन को छूट देने वाले विधेयक तैयार करने के लिए दबाव डाला था। इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन के वित्तीय संस्थानों के जरिए भी आवाज़ उठवाई थी। अभिलेखागार में मौजूद पत्रों के मुताबिक मैथ्यू कई अधिकारी को लिखे पत्रों में राजमहल को छूट देने के सिलसिले में दबाव बनाते प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि महारानी की संपत्ति और विभिन्न कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय रखा जाए। प्रदेश के लिए आज इतना ही। प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे बिहारी खबर के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।